दोस्तों स्वागत है आपके अपने चैनल सिविल साइड विजिट में। दोस्तों आज का वीडियो हमारा है कि जो एमएस का फ्रेम होता है या वुडन फ्रेम, कोई भी डोर का फ्रेम हो गया, विंडो का फ्रेम हो गया, तो उसको बेस्ट वे क्या है फिक्स करने का। काफ़ी दिनों से कमेंट कर रहे थे आप लोग कि सर एक वीडियो बनाओ इस पर। तो आज का वीडियो उसी पे होने वाला है कि हम जो फ्रेम रहता है, सामने आप डोर का फ्रेम देख रहे हो, इसको फिक्स कैसे करें। देखो, इसके फिक्स करने के 3-4 तरीके हैं, लेकिन जो मैं बेस्ट और सेफ और लाइफ लॉन्ग जो तरीका बोलूँगा वो तरीका है जब जैसे ही कंस्ट्रक्शन चल रही है साथ साथ में उसके साथ ही आप फिक्सिंग करो। अब मैं दिखाता हूँ आपको। और एक क्वेश्चन इसमें पुट हो रहा था कि सर अगर देखो कॉलम में जो होता है, इसका जो ऑफ साइड निकला होता है, पट्टी होती है, वो डालना सेफ़ रहेगी नहीं रहेगी, क्योंकि एक कॉलम का एक स्ट्रक्चर चेंज हो सकता है उससे। तो वो चीज़ भी मैं क्लियर करूँगा कि उसमें डाल सकते हैं कि नहीं, और एक बताऊंगा कि अगर ये प्रोसेस आपको नहीं करना, ये ऑप्शन नहीं है, तो और दूसरा क्या चीज़ है जिससे हम बाद में कर सकें। अगर हमने कंस्ट्रक्शन कर ली उसके बाद फ्रेम हमने फिक्स करना है, तो जो सबसे पहला जो बेस्ट मेथड मैं बोलूँगा, जैसे जैसे कंस्ट्रक्शन होती जा रही है वैसे वैसे आपको फ्रेम पहले तो डोर को खड़ा कर देना। आपका जो डोर है 7 फुट बाई 3-3.5 फुट जितना भी है, वो फ्रेम आपको कर देना है। और सामने जैसे आप कॉलम देख रहे हो, अगर इसमें आप डाल देते हो कोई दिक्कत नहीं है, पैकिंग कर दो इसको अच्छे से, लेकिन जब इसकी शटरिंग करो ऐसी शटरिंग होनी चाहिए, प्रॉपर पैकिंग हो, कोई उसमें हनीकॉम या गंजा जिसे बोलते हैं वो नहीं होना चाहिए। और दूसरी चीज़, जैसे मतलब आप ब्रिक वर्क में इसको करते हो, ब्रिक वर्क में कभी इसको ब्रिक वर्क के भरोसे मत छोड़ना, उसमें कंक्रीट आपको करना ही करना है मस्ट। सामने आप देख रहे हो नीचे ही नीचे, वहाँ जब इसका ऑफसेट अंदर डाला, जो एंगल डाला है दरवाजे का, उसके बाद उसमें क्या किया गया है, उसमें कंक्रीट कर दिया गया है। ये चीज़ आपको ध्यान देनी है। जहाँ जहाँ आपका वो ऑफसेट अंदर जाएगा तो आपको कंक्रीट कर देना है। कई जगह मैंने क्या देखा है, क्या करते हैं, कंक्रीट नहीं करते हैं, सिर्फ क्या जो प्लास्टर का माल होते हैं, ब्रिक वर्क करते साथ साथ ईंट का काम, वो माल ही डाल देते हैं और वो बाद में फट जाता है और वहाँ से क्रैक आना स्टार्ट हो जाता है। मतलब एक जॉइंट नहीं बनता है दरवाजे का, डोर का, और वो वहाँ दरार दिखना स्टार्ट हो जाती है। ये चीज़ है। और दूसरी चीज़ जो मैं आपको बताऊँगा, अगर बाई चांस आपने क्या किया, कॉलम बना दिया है, दीवार बन गई है, फिर डोर फ्रेम फिक्स करने जा रहे हो, तो वो सबसे गलत तरीका है। उसमें क्या करते हो आप लोग, कॉलम को तोड़ते हो, चिपिंग करते हो उसकी, उसका सरिया भी बाहर दिखने लग पड़ता है। फिर उसमें इसके जो ऑफसेट होते हैं, जो निकाला होता है, सामने आप जो देख रहे हो, तो वो डालते हैं। उससे क्या होगा, वो एक तो ना तो जॉइंट बनेगा अच्छे से, और वो कॉलम भी वीक हो जाएगा। वो पूरा फ्रेम, मतलब वो कॉलम किसी काम का नहीं रहा। अगर कॉलम में आपने बनने के बाद होल कर दिए या ऑफसेट डाल दिया, होल तो चलो एक्सेप्टेबल है, 16 mm 18-20 mm तक एक्सेप्टेबल है, लेकिन उससे बड़ा जो होल होता है उसमें वाइब्रेशन होती है, तो कॉलम को वो वीक करती है ना। तो उसमें, और ये नहीं है कि 20 mm या 30 mm उस पर होल करना है, उसमें होल करना पड़ता है 100-200 mm, 100-150 mm। तो उससे क्या होगा, वो कॉलम वीक हो जाता है, ना प्रॉपर वे से जॉइंट बनता है। अगर वैसे अगर आपने बाई चांस कॉलम बना दिया है, दीवार हो गई है, तो उसमें आप होल करके प्रॉपर वे से फिक्सर डालो। जो वर्ड सुनना जो मैं बोल रहा हूँ, फिक्सर्स होते हैं, वो डाल के उसमें ग्राउटिंग करके फिर दरवाज़ा उसके साथ बेल्ट करो, तो फिर वो एक्सेप्टेबल है। बाकी आपको मैं प्रेफर करूंगा यही प्रोसेस, कोई दिक्कत नहीं है। कॉलम में पहले ही अगर आप एक घुसा दो, दीवार में घुसा दो, तो ये परफेक्ट प्रोसेस है। तो आई होप आपको समझ आ गया होगा। नहीं आया होगा कमेंट करो, मैं उसका रिप्लाई जरूर करूंगा।